Hello बच्चों, let's read this question. The question says call-based electrolysis of dash produces an hexane at anode. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हम किस कंपाउंड का कॉल बेस इलेक्ट्रोलिसिस करें कि हमारे पास एन हेक्सेन मिल जाए हमें एनोड के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास? कॉल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। व्हाट इज द की कंसेप्ट हेयर? कॉल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। बच्चों कॉल बेस इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। और किसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं? एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ऑफ सोडियम और पोटेशियम कार्बोक्सिलेट। कंसिडर करिए मेरे पास ये RCOO है, हमने ले लिया है हमारे पास सोडियम कार्बोक्सिलेट। सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं इसको। और इसको हम इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया, दैट मीन्स यहाँ पर वाटर होता है। कौन होता है? वाटर होता है। और इसका करते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे एल्केन्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? एल्केन्स बन जाते हैं। साथ में बच्चों यहाँ CO2 गैस रिलीज होती है। साथ में यहाँ हाइड्रोजन गैस बन जाती है और यहाँ पर NaOH बन जाता है। 2NaOH बेस बन जाता है। 2NaOH बेस बन जाता है। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, अगर इसको 2 कर ले और इसको भी 2 कर ले तो ये रिएक्शन होती है। ये कौन है बच्चों? हमारे पास सोडियम ले सकते हैं या फिर यहाँ पोटेशियम कार्बोक्सिलेट भी ले सकते हैं। सोडियम कार्बोक्सिलेट ले लिया, मान लो हमने सोडियम कार्बोक्सिलेट ले लिया और यहाँ पर क्या बन जाते हैं? RR, दैट इज एल्केन्स बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं? यहाँ पर एल्केन्स की फॉर्मेशन होती है। इसी रिएक्शन को कॉल-बेस इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। एग्जांपल ले लीजिए बच्चों। मान लीजिए हम कॉल-बेस इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं किसका? CH3COO का। CH3COO का कॉल बेस इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो हमारी रिएक्शन क्या कहती है कि हमने 2H2O लिया होगा और इलेक्ट्रोलिसिस को परफॉर्म किया गया होगा। इलेक्ट्रोलिसिस को परफॉर्म किया होगा तो इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म करने के बाद हमारे पास बनता है यहाँ पर CH3 साथ में 2CO2 और साथ में बच्चों 2NaOH और H2 गैस रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? H2 गैस रिलीज होती है। तो इसको समझते हैं ये रिएक्शन होती कैसे है। इसको समझते हैं। तो होता क्या है बच्चों? हमारे पास CH3COO हम इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो ये आयनाइज हो जाता है किसके अंदर? CH3CONa किसके अंदर आयनाइज हो जाता है बच्चों? आयनाइज हो जाता है CH3COO नेगेटिव के अंदर। और साथ में देता है ये Na प्लस। क्या देता है बच्चों? Na प्लस देता है। CH3COO नेगेटिव देता है, Na प्लस देता है। अब समझना है एनोड पर क्या होता है बच्चों? हमारे पास एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है एनोड के ऊपर। तो एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। अब ये जो CH3COO नेगेटिव बने हैं बच्चों, ये एनोड के ऊपर जाएंगे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन अपना है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसी का मतलब तो होता है नेगेटिव। तो क्या होता है? एनोड के ऊपर होता है क्या बच्चों? एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है अपने, तो ये कन्वर्ट हो जाता है C डबल बॉन्ड O और ये O रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किसके अंदर? O रेडिकल के अंदर। अब क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है बच्चों और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है तो C और ऑक्सीजन के बीच में एक पाई बॉन्ड बन जाता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर चला जाता है। तो यहाँ से CO2 गैस रिलीज हो जाती है। कौन सी गैस? CO2 गैस रिलीज हो जाती है। तो यहाँ CH3 रेडिकल बनता है। क्या बनता है? CH3 रेडिकल बनता है। तो अब हम क्या करते हैं? इसको इसके 2 आयंस ले लेते हैं। 2 आयंस। मान लीजिए हमने इसको 2 कर लिया है। 2 कर लिया है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों ये 2 होंगे और यहाँ से 2CO2 निकलेगा तो यहाँ पर 2 CH3 रेडिकल बनेंगे। अब ये जो 2 CH3 रेडिकल बने हैं बच्चों, इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। ये जो 2 CH3 रेडिकल हैं ये इस तरीके से लिख सकते हैं इसको हम। तो बच्चों यहाँ पर क्या बना होगा? हमारे पास एक और CH3 रेडिकल बना होगा। इस 2 CH3 की जगह हम क्या लिख लेते हैं? यहाँ ये जो CH3 है, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री, एक और CH3 होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री, ये मिलके क्या बना लेते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ इस तरीके से एल्केन बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्केन। तो एनोड के ऊपर हमारे पास क्या क्या देखने को मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और साथ में एल्केन्स बन जाते हैं। यहाँ पर इथेन बन गया है पर्टिकुलरली। इसी तरह अब हम बात करते हैं कैथोड की। कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर होता है रिडक्शन। कैथोड पर क्या होता है बच्चों? रिडक्शन होता है। रिडक्शन। तो होता क्या है? अगर हम बात करें कैथोड की तो हमारे पास जो वाटर है, H2O है, हमने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए थे 2H2O। तो H2O के अंदर क्या होगा? हमारे पास 2OH नेगेटिव होगा और 2H प्लस होगा। 2H प्लस होगा। तो ये जो OH नेगेटिव है बच्चों, ये Na प्लस के साथ मिलके क्या बना लेते हैं? 2Na प्लस के साथ मिलके 2NaOH बना लेते हैं। 2NaOH बना लेते हैं जो हमारा बेस बन रहा था। और साथ में क्या होता है? ये जो 2H प्लस है, अब कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये 2H रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। एक H रेडिकल ये वाला, एक H रेडिकल ये वाला, ये दोनों मिलके बना लेते हैं बॉन्ड। दैट इज यहाँ पर H2 गैस बन जाती है। क्या बन जाती है? H2 गैस बन जाती है। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। हमारे पास क्या बन जाता है? एनोड के ऊपर एल्केन बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारे पास कैथोड पर बेस और H2 गैस रिलीज हो जाती है। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों? इसको ध्यान से समझना है। अभी हमने ये रिएक्शन को समझा है। ये RCOO Na लेना है आपको और क्या करना है बच्चों?
इसको अगर आप देखोगे, इसको हम हाइड हाइड इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे तो 2H2O था हमारे पास, और इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस तो क्या बनता है यहाँ पे, आर आर बनता है, साथ में 2CO2 बनता है, साथ में बच्चों यहाँ H2 बनता है और 2NaOH बनता है। अब इस इंपॉर्टेंट चीज को याद रखना कि हम क्या बता रहे हैं इसके अंदर। यहाँ हमेशा याद रखना बच्चों, ये आर ग्रुप है, RCONA था, इसमें से आप CO2 को निकाल दीजिए और आर को क्या कर दीजिए, आर के साथ कपल कर दीजिए, तो आपको अपना एल्केन मिल जाएगा। आर ग्रुप को आर के साथ कपल कर दीजिए तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा। अगर आपको बताना हो कि कौन सा एल्केन यहाँ पर बन रहा है, तो इस मेथड को डायरेक्टली याद कर लीजिए। आपने 2R को क्या लिया है, 2R को आर के साथ कपल कर दिया है, यहाँ से CO2 हटा के आर और आर के बीच में बॉन्ड बना देना है, तो इस तरह आप बता सकते हो कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा। आप यहाँ पर इस तरीके से बता सकते हो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अब क्वेश्चन में कहा है कि आपने किसी कंपाउंड का क्या किया है, इलेक्ट्रोलिसिस किया है। क्या किया है, कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस किया है, दैट मीन्स उसको वाटर से ट्रीट कराया होगा। और हमारे पास कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद क्या बन रहा है, एनहेक्सेन बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों, एनहेक्सेन बन रहा है। एनहेक्सेन क्या होता है, यहाँ पर होता है एनहेक्सेन CH3 CH2 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 CH3, दिस इज एनहेक्सेन। एन हेक्सेन। अब सिर्फ एन हेक्सेन तो एनोड में बन रहा है, साथ में बच्चों यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर, यहाँ पर NaOH बनता है, यहाँ पर 2CO2 भी बनता है, और H2 बनता है, और 2NaOH भी बनता है, आपको पता है बच्चों। अब ये किसके कॉल बेस इलेक्ट्रोलिसिस से बनेगा, तो अगर मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या बनता है, RR, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये R है, और इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, ये R है, बिल्कुल RR है। अगर ये RR है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, RCONA होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ CH3 CH2 COONA, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हमें पता चल गया है इस कंपाउंड के कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस से हमें एनहेक्सेन मिल जाएगा। तो ये कंपाउंड कौन है बच्चों, यही कंपाउंड हमारे पास क्या है, यहाँ 4 कार्बन है, 1 2, अगर हम इसकी कार्बन की काउंटिंग करें, यहाँ पे 1 2, ये 3 कार्बन और ये वाला कार्बन 4, ये ब्यूटेनोएट है, सोडियम ब्यूटेनोएट, तो इसको बोल सकते हैं सोडियम ब्यूटेनोएट। सोडियम ब्यूटेनोएट बोल सकते हैं, ब्यूटेनोएट है बच्चों ये। तो सोडियम ब्यूटेनोएट के कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस से हमें क्या मिल सकता है, एनहेक्सेन मिल सकता है। देखो फाइनल आंसर इज कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम ब्यूटेनोएट produces an hexane at anode. I hope you understood it well and best of luck.